हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम लोग इवन एंड ऑड फंक्शन के बारे में बात करने वाले। तो आपको इस वीडियो में पहले तो डेफिनेशन बताया जाएगा इवन एंड ऑड फंक्शन का, पहला चीज ये। सेकेंड चीज आपको ग्राफ बताया जाएगा इवन एंड ऑड फंक्शन का। थर्ड चीज आपको प्रॉपर्टीज समझाया जाएगा इवन एंड ऑड फंक्शन का। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें और चीज़ों को अच्छे से समझें कि कैसे क्या चल रहा है इस इवन और ऑड वाले पार्ट में। वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ और सबसे पहला चीज़ अपन डेफिनेशन लिख रहे हैं इवन एंड ऑड फंक्शन। तो बच्चों आपको ये दो डेफिनेशन पहले नोट करनी है, आपके नोटबुक में होनी चाहिए ये। इवन फंक्शन के लिए क्या बताया है? एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होना चाहिए बच्चों? एफ एक्स के बराबर। और ऑड की क्या चीज है? एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? माइनस एफ एक्स के बराबर। ठीक है, आपको कोई भी फंक्शन दिया जाए, इवन और ऑड आपको पता करना है। ठीक है, थॉट प्रोसेस क्या है? आप सबसे पहले क्या फाइंड करोगे? एफ ऑफ माइनस एक्स। देखो वो किसके बराबर हो रहा है। अगर इस दोनों में से किसी एक के बराबर हो रहा है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग अपन वो इवन और ऑड फंक्शन अपन बोल देंगे। अगर मान लीजिए किसी के बराबर नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या बोलेंगे? नाइदर इवन नॉर ऑड। तो एक पॉइंट है आपका, फंक्शन कैन बी नाइदर इवन नॉर ऑड। क्लियर ये पॉइंट? मैंने क्या बोला? फंक्शन कैन बी नाइदर इवन नॉर ऑड। ये हो सकता है फंक्शन। ठीक है, तो ये चीज आपका तीन पॉइंट हुआ, इवन फंक्शन, ऑड, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। तो आपको हमेशा जब भी ये पार्ट आता है तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना है, उसके बाद अपन जाएंगे। अब इवन फंक्शन के नाम पे अगर आप एग्जाम्पल देखो तो क्या क्या लिख सकते हैं अपन? एक्स स्क्वायर, ठीक है, कॉस एक्स, मॉड एक्स, दिख रहा होगा ये चीज। ऑड फंक्शन के नाम पे अगर आप एग्जांपल देखिए कुछ, साइन एक्स, एक्स क्यूब, क्लियर ये पॉइंट? दिख रहा होगा ये चीज। नाइदर इवन नॉर ऑड के नाम पे अगर आप एग्जांपल देखो तो एल एन एक्स, लॉग वाला जो एल एन होता है आपका, एंड ई की पावर एक्स, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल होगा यहाँ पे, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल। क्लियर? कैसे पता चल रहा है कि साइन एक्स आपका एक ऑड फंक्शन है? मान लीजिए आपके पास बच्चों क्वेश्चन आ गया कि भाई पता करके बताओ कि साइन एक्स एक कैसा फंक्शन है। मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन आया, तो आपने क्या बोला? एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये लिख दिया आपने। अब पता करना है कि इवन या ऑड। क्या पता करना है बच्चों? इवन या ऑड। तो सबसे पहला चीज आप क्या करोगे? एफ ऑफ माइनस एक्स। क्लियर? एक्स के बदले क्या रिप्लेस किया यहाँ पे? माइनस एक्स। तो अगले स्टेप में क्या होगा? साइन ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ साइन थीटा आपको दिख रहा होगा कि साइन के अंदर एक नेगेटिव नंबर है, तो इट कैन कम्स आउट डायरेक्टली, दैट इज माइनस ऑफ साइन एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस में एफ एक्स। दैट इज, आप अगर एफ ऑफ माइनस एक्स देखो, इट इज डायरेक्टली इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो फंक्शन क्या होगा आपका? ऑड फंक्शन। क्लियर ये पॉइंट? अब इस डिफिनीशन को और समझते हैं। ये तो एकदम बेसिक सा पॉइंट है कि इवन अपन इस तरह से बोलेंगे और ऑड इस तरह। इन्होंने बोला है डोमेन ऑफ एफ फॉर एक्स बिलोंग टू डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, अपने पूरे डोमेन में ये एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो तीन एक्स पे तो एफ ऑफ माइनस एक्स एक्स के बराबर हुआ और बाकी एक्स पे एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर नहीं हो रहा है। तो उसके डोमेन में अगर इनफाइनाइट एक्स है तो ये जो रिजल्ट है आपका एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ये उन सारे इनफाइनाइट एक्स पे वैलिड होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप देखो एग्जाम्पल में आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का? आर। आर से आर में मान लीजिए इस फंक्शन को मैंने डिफाइन किया। अब अगर आप इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स लिखो तो क्या हुआ? ये आपका माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज एफ एक्स। तो फंक्शन क्या हुआ आपका? इवन हो गया। क्लियर? अब अगर मान लीजिए इसी फंक्शन में देखिएगा आप, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही लिया मैंने, बट यहाँ पे जो मैंने डोमेन दे दिया, ये जो फंक्शन डिफाइन हुआ -2 से बड़ी और 6 से
छोटी इसके लिए। क्या ये इवन फंक्शन होगा? ये आपका इवन फंक्शन नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा बच्चों? ये आप लॉजिक समझिएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो आपको ये भी पार्ट जरूर समझ में आएगा कि फॉर x बिलोंग टू डोमेन ऑफ f का मतलब क्या है। ठीक है, देखिएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, -2 और 6 के बीच में मैंने इस फंक्शन को डिफाइन करके दिया। तो अब आप देखो, अगर मान लीजिए यहाँ x इज इक्वल टू 5 की बात करें तो f ऑफ माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू एफ एक्स। तो क्या होना चाहिए? f ऑफ -5 शुड बी इक्वल टू f5 होना चाहिए। f ऑफ -5 शुड बी इक्वल टू f5 होना चाहिए बच्चों। अब देखो, ये जो फंक्शन है दिस इज डिफाइंड ऑन f5, क्लियर ना? क्या ये f5 f ऑफ -5 पे डिफाइंड है बच्चों? क्या ये x के बदले क्या यहाँ पे -5 रख सकते हैं अपन? नहीं रख सकते ना, क्योंकि इस फंक्शन को मैंने डिफाइन करी है -2 से बड़े के लिए और 6 से छोटे के लिए। तो f ऑफ 5 तो अंदर चला गया यहाँ पे। क्या -5 अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये तो आपका अंदर ही नहीं जा सकता। ये जो चीज है आपका, ये तो आपका एग्जिस्ट ही नहीं किया f ऑफ -5। क्यों? क्योंकि ये -5 यहाँ x के बदले नहीं जा सकता, बिकॉज इस फंक्शन की जो डोमेन है दैट इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 6 और -5 जो वैल्यू है आपका दैट इज लेस देन -2। तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं किया। इसका मतलब ये इवन फंक्शन तो है नहीं। ऑड तो ये हो ही नहीं सकता, दिख रहा होगा, क्योंकि f ऑफ -x इज इक्वल टू एफ एक्स तो हो ही रहा है कुछ पार्ट के लिए। तो ये ऑड भी नहीं होगा। तो ये क्या है आपका? नाइदर इवन। ये क्या है आपका? नाइदर इवन नॉर ऑड। क्लियर? ये आपका नाइदर इवन नॉर ऑड, दोनों में से कोई भी नहीं होगा ये फंक्शन। तो यहां से मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, उसको समझिएगा। इसको आप प्रॉपर्टी भी समझ सकते हो। एनी फंक्शन इज, समझना बच्चों इस पॉइंट को, एनी फंक्शन इज इवन एंड ऑड only when its domain is symmetric about origin। क्या बोला मैंने? एनी फंक्शन इज इवन एंड ऑड ओनली व्हेन इट्स डोमेन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। अगर उस फंक्शन का डोमेन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, इट मींस एक नया पॉइंट आ गया, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। समझिएगा बच्चों, इफ दिस पॉइंट इज 0,0, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस चल रहा है। तो अगर आप ओरिजिन से राइट में अगर आप अल्फा यूनिट जा रहे हो यहाँ पे, इफ दिस पॉइंट इज अल्फा,0, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट में भी अल्फा यूनिट जाना पड़ेगा, मीन्स इट पॉइंट इज -अल्फा,0। तो डोमेन जो होना चाहिए माइनस अल्फा और अल्फा के बीच में होना। आया पॉइंट समझ में बच्चों? क्या बोला मैंने? डोमेन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, इट मींस ओरिजिन के राइट में आप जितना जा रहे हो एक्स एक्सिस के अलोंग, उतना ही आप ओरिजिन के लेफ्ट में जाओगे अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ डोमेन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तभी तो होगा कि मान लीजिए यहाँ वाला कोई एक्स अगर अंदर गया डोमेन में है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो -x है वो भी डोमेन के अंदर होगा। तब जाके ये चीज आपका वैलिड होगा कि फॉर x बिलोंग टू डोमेन ऑफ f। ठीक है, उसके बाद अगर डोमेन आपका सिमेट्रिक है, इफ डोमेन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, देन अपन बोलेंगे f ऑफ -x और f ऑफ -x इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर इवन फंक्शन और f ऑफ -x इज इक्वल टू -fx फॉर ऑड फंक्शन। अगर डोमेन इज सिमेट्रिक नहीं है तो क्या वो इवन और ऑड होगा? नहीं होगा। क्या होगा फिर? वो नाइदर इवन नॉर ऑड। दैट इज द सेम थिंग्स हैपनिंग विद दिस क्वेश्चन। अगर आप डोमेन को ऑब्जर्व करो, क्या इसका डोमेन सिमेट्रिक है ओरिजिन के अबाउट? इट्स डोमेन इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। यहां पे आप लिख सकते हो डोमेन इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन।
डोमेन जो है इसका सिमेट्रिक नहीं है अबाउट ओरिजिन, तो ये क्या होगा, नाइदर इवन और ऑड। क्लियर ये पॉइंट? तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, कोई फंक्शन इवन और ऑड कब होगा, ये मस्ट कंडीशन। ठीक है, ये तो होना ही चाहिए, इसके बाद ही कुछ बोल सकते हैं आप। ठीक है, और समझिएगा, इफ y is equal to fx is even function and alpha comma beta lies on कर्व। ठीक है बच्चों, समझिएगा क्या बोला मैंने, y is equal to fx को मैंने बोला है कि इवन फंक्शन है और अल्फा कोमा बीटा कर्व पे लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि x के बदले अगर अल्फा रखें तो f अल्फा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, बीटा। क्लियर ये? तो f ऑफ माइनस अल्फा क्या होना चाहिए, दैट इज f अल्फा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इवन फंक्शन, बिकॉज f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स और f अल्फा क्या है आपका, बीटा। दैट इज minus alpha comma beta also lies on curve। clear ये point, that is minus alpha comma beta also lies on curve। तो हुआ क्या, आप देखो दो पॉइंट आया आपके पास, अल्फा कॉमा बीटा और माइनस अल्फा कॉमा बीटा, दोनों कर्व पे लाई करेगा। मान लीजिए इधर एक्स एक्सिस, इधर की तरफ वाई एक्सिस। दिस इज अल्फा कॉमा बीटा माइनस अल्फा कॉमा बीटा। मैंने अगर अल्फा कॉमा बीटा इसको बोला तो बाय यूजिंग सिमेट्री माइनस अल्फा कॉमा बीटा कहीं ना कहीं यहीं पे आएगा बच्चों। ठीक है, पॉइंट्स वगैरह दिख रहा होगा प्लॉट करके, ये अल्फा कॉमा बीटा है, ये क्या होगा आपका माइनस अल्फा कॉमा बीटा। अब अगर मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे लाता रहता कर्व पे, तो ये भी पॉइंट आपका कर्व पे लाई करेगा, ये भी पॉइंट कर्व पे लाई करेगा, ये भी पॉइंट कर्व पे लाई करेगा। अगर इधर की साइड ग्राफ इस तरह का है, इधर की साइड भी ग्राफ इस तरह का, तो कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट is about y-axis। Graph of even function is symmetric about y-axis। जैसा y-axis के राइट में होगा वैसा ही y-axis के लेफ्ट में होगा। बोल सकते हैं ये चीज। अब आपको वन वन मैनी वन का कंसेप्ट पता होगा। ये अगर मान लीजिए एक सिंपल सा ग्राफ बना दिया मैंने, ठीक है, समझने के लिए। अब अगर आप एक लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू एक्स एक्स, एक लाइन ड्रॉ किया पैरेलल टू एक्स एक्स, ये लाइन इस ग्राफ को पक्का दो जगह पे कट करेगा। तो यहां से बोल सकते हैं अपन एंड even function is always many one function। बोल सकते हैं ये चीज, जो भी इवन फंक्शन होगा, इट मीन्स बच्चों इवन फंक्शन है, इट मीन्स ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। बोल सकते हैं ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अब अगर एक लाइन ड्रॉ किया आपने पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो पक्का उसको दो जगह पे कट करेगा, मतलब वो क्या होगा, मैनी वन। तो इवन फंक्शन इज ऑलवेज मैनी वन, बट वाइस वर्सा is not true। Vice versa is not always but vice versa is not always true। मतलब अगर मान लीजिए कोई मैनी वन फंक्शन है तो जरूरी नहीं है कि वो इवन फंक्शन होगा। अगर आप एग्जांपल देखिए, ये रहा आपका एक एग्जांपल, ये रहा। अगर ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, जो कि होता ही है, दिख रहा होगा आपको कि ये क्वाड्रेटिक टाइप ग्राफ हो सकता है। तो अगर आपने एक लाइन ड्रॉ किया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, अभी ये क्या है आपका, मैनी वन फंक्शन तो है, मैनी वन फंक्शन तो है अभी ये। क्या ये अभी आपका इवन फंक्शन है बच्चों? तो ये अभी इवन फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ अभी सिमेट्रिक नहीं है अबाउट वाई एक्सिस। तो क्या ये अभी इवन फंक्शन है? ये अभी आपका इवन फंक्शन
तो यही बोला मैंने, बट वाइस वर्सा इज नॉट ऑलवेज ट्रू, कभी कभी सही भी हो सकता है। क्या पता कोई मैनी वन फंक्शन है वो आपका इवन हो जाए, बट हमेशा सही होगा ये नहीं बोल सकते अपन। बट इवन फंक्शन इज ऑलवेज मैनी, ये आपका हमेशा सही है। एंड ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ये भी अपन हमेशा बोल सकते हैं। क्लियर ये पॉइंट? ये आपका इवन फंक्शन का कंसेप्ट था। इसी में आप ऑड फंक्शन के बारे में भी समझ सकते हो, तो उसको समझिए। नोट थर्ड है आई थिंक, इफ y इज इक्वल टू fx इज ऑड फंक्शन, ठीक है, एंड f अल्फा इज इक्वल टू बीटा, दैट इज अल्फा कॉमा बीटा लाइज ऑन कर्व। अगर ये आपका ऑड फंक्शन है, f ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस में f अल्फा इज इक्वल टू माइनस में भी, दैट इज माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा ऑल्सो लाइज ऑन, बोल सकते हैं अपन, अल्फा कॉमा बीटा भी कर्व पे लाई करेगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा भी कर्व पे लाई करेगा। और क्योंकि वो आपका ऑड फंक्शन है, तो अगर आप प्लॉटिंग करो, ये आपका हुआ अल्फा कॉमा बीटा, माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा ठीक यहाँ आएगा, इसको मैं ओरिजिन बोलते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, इफ दिस पॉइंट इज 2,2, तो ये पॉइंट क्या होगा, -2 कॉमा -2, तो ये पॉइंट हो गया आपका माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा। मान लीजिए कि ये आपका ग्राफ कुछ इसी टाइप से चल, कैसे भी चल रहा है, ये आपका यहाँ पे और भी आपका पॉइंट आ गया, ये कुछ इस तरह से। तो जो यहाँ पे पॉइंट आया, इसका जो आपका, ये आपका सबसे, ये सबसे छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आया आपका, इसको आप समझ सकते हो, ये कुछ इस तरह से यहाँ भी बनाएगा। तो ये जो ग्राफ हुआ, ये किसके अबाउट मिरर इमेज लेगा, आपका ओरिजिन के अबाउट, ठीक है। ये आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट मिरर इमेज आ रहा है, या सिमेट्रिक बोल सकते हो आप। तो यहां से अपन बोल सकते हैं ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, बोल सकते हैं अपन। मतलब इधर की पार्ट जैसा होगा वैसा ही आपका इधर का पार्ट होगा, द सेम थिंग्स विथ सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। इधर की तरफ जैसा ग्राफ होगा वैसा ही आपका इधर की तरफ भी ग्राफ होगा। ये भी पार्ट आपको समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ पे बच्चों? अच्छा, इसमें कहीं से भी ये नहीं सोचना है आपको कि ऑड फंक्शन जो होगा आपका वो 1-1 होगा। बच्चों के दिमाग में तुरंत आता है, ये गलती आपको नहीं करनी है कि ऑड फंक्शन जो है आपका 1-1 फंक्शन होगा। ये इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है। मान लीजिए कि ग्राफ एक इस टाइप का, तो इसका अगर ओरिजिन के अबाउट में मिरर इमेज देखोगे इस टाइप का आएगा। इस तरह की चीजों को आप ऐसे समझ सकते हो कि मैंने मिरर इमेज कैसे लिया। हो सकता है कि जो बच्चे एकदम बेसिक से सीख रहे होंगे उनको मिरर इमेज में दिक्कत हो रही हो, तो आप ऐसे सोचा करो कि ये आपकी सबसे कम वैल्यू है, तो इसका, ये आपका सबसे कम वैल्यू दे रहा है पॉजिटिव में, तो नेगेटिव में ये सबसे बड़ी वैल्यू हुआ, ये यहाँ पे चल रहा है। मान लीजिए ये 5 कॉमा कुछ इस तरह का पॉइंट है, 5,7 टाइप है। ये वाला पॉइंट क्या होगा, -5 कॉमा -7, तो ये कुछ यहाँ पे आ गया, इस टाइप से चलेगा आप। ये जो आपका ग्राफ है, ये आपका ऑड फंक्शन होगा, बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये पूरा का पूरा ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, और होना भी चाहिए। इस फंक्शन का अगर आप डोमेन देखो, डोमेन, ये पॉइंट अगर अल्फा होगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो ये पॉइंट है ये क्या होना चाहिए बच्चों, माइनस अल्फा। तो अल्फा से बड़ा और माइनस अल्फा से छोटा, तो डोमेन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो ये होना भी चाहिए, बिकॉज ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन का सबसे बेसिक क्राइटेरिया यही है कि डोमेन शुड बी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। इफ एनी फंक्शन हैव डोमेन
नॉट सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, तो क्या वो कभी ऑड और इवन होगा? कभी नहीं होगा। तो क्या होगा फिर वो? ऑलवेज नाइदर इवन नॉर ऑड। ये आपका ऑड फंक्शन है। क्या ये 1-1 है? क्या ये 1-1 फंक्शन है? बिल्कुल नहीं। दिख रहा होगा बच्चों को। आप अगर एक लाइन ड्रॉ कीजिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये यहीं पे 2 बार कट किया। अगर आप इधर भी ड्रॉ करो, तो ये भी 2 बार कट कर रहा है। तो ये तो आपका मैनी वन फंक्शन है। तो यही मैं पीछे समझा रहा था कि जैसे यहाँ पे बोला था मैंने कि इवन फंक्शन जो होगा आपका हमेशा क्या होगा? मैनी वन। तो बच्चों के दिमाग में तुरंत आता है कि सर क्या ऑड फंक्शन हमेशा 1-1 होगा? ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। ऑड फंक्शन 1-1 भी हो सकता है और आपका मैनी वन भी हो सकता है, दोनों चीज़ हो सकता है, कहीं से कुछ भी नहीं बोला जा। अब मैंने ये टेबल बनाया है जो कि आपको खुद से भी फिल करनी है, बस मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ चल क्या रहा है। अगर मान लीजिए दोनों ऑड हैं, दोनों इवन हैं, ये इवन, ऑड, ऑड और इस तरह से अपने को टे और बाकी सारे फंक्शन पे आपको कमेंट करना है। ये आपका fx प्लस जीएक्स, fx माइनस fx इंटू जीएक्स लिखा हुआ है ये आप। और ये fx अपॉन में gx ऑब्वियसली है कि डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी आपका फंक्शन डिफाइन होगा। ये आपका कंपोजिट फंक्शन है f ऑफ gx, ये आपका g ऑफ fx है। एक बार आप ये टेबल बच्चों खुद से ट्राई करो कि अगर f और g दोनों ऑड है तो f प्लस जी क्या होगा? एक बार आप टेबल खुद से ट्राई कीजिए और पीछे आपको सारा पॉइंट्स वगैरह बता दिया गया है। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आया, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं अपन इस पार्ट में। एक बार के लिए आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो और खुद से चीजों को फील करो। उसके बाद आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो यहां से देखते हैं, दोनों आपका ऑड फंक्शन है, तो f प्लस जी भी क्या होगा आपका? ऑड होगा। f माइनस जी ये भी क्या आएगा? ऑड। यहां से अगर देखें f इंटू जी, तो जब आप इसके अंदर एक माइनस रिप्लेस करोगे, कैसे चेक करते हैं इसको देखिएगा। मैं एक दो आपको डिराइव करके बता देता हूं। आप इसको एच एक्स मान लीजिए, किसको? एफ एक्स इंटू जी एक्स, एच एक्स मान लीजिए। मैंने एक नया फंक्शन इसको नाम दे दी। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा ये जो फंक्शन चल रहा है आपका, अब आपको एच एक्स पे कमेंट करना है कि एच एक्स इज इवन और ऑड। तो इस पे कमेंट करना है, मतलब इसके अंदर एक माइनस रिप्लेस करें। एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू में जी ऑफ माइनस एक्स कर दिया रिप्लेस। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या देगा? माइनस में एफ एक्स क्यों देगा भाई? बिकॉज एफ एक्स इज ऑड फंक्शन दैट इज ऑलरेडी गिवन। जी ऑफ माइनस एक्स क्या देगा बच्चों? माइनस में जी एक्स। अब ये दोनों माइनस मिलके क्या बना लिया? प्लस। तो दिस इज एफ एक्स इंटू में टी एक्स, ये क्या आ गया आपका? एच एक्स। तो एच ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर? एच एक्स। तो ये क्या होना चाहिए? इवन। तो यही मैं बोल रहा था आपको, यही इतना लिखने से बढ़िया है आप दिमाग खुद से चलाइए। यही मैं बोल रहा था बच्चों आपको कि एफ के अंदर अगर माइनस रिप्लेस कीजिएगा तो बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। जी के अंदर से भी माइनस बाहर आएगा, ये भी ऑड है। दोनों माइनस तो क्लब हो गया, तो फाइनली कुछ नहीं आया बाहर, माइनस तो आया ही नहीं बाहर, इट मीन्स इवन। सेम इज विद दिस ऑल्सो, तो ये भी क्या आएगा? इवन। अब आप इसको समझिएगा बच्चों, एफ ऑफ जी एक्स। आपको अगर टाइम लग रहा है, आप अगर डायरेक्ट नहीं बोल पा रहे हो बच्चों, तो आप इस तरीके से जाइए। अगर आपका एक बार में आपने ट्राई किया और आपका आंसर गलत आ गया, तो आप इस तरीके से जो जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। तो एच ऑफ माइनस एक्स, तो अंदर क्या हुआ भाई? एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, अब आप देखो जी एक्स ऑड फंक्शन है, तो एक माइनस आपका इसके अंदर से बाहर आ जाए। क्लियर? एफ एक्स भी क्या है? ऑड। तो एफ के अंदर में वापस से एक माइनस है। आप एफ ऑफ माइनस में जी एक्स, ये क्या आ गया? एफ माइनस में एफ जी एक्स, दैट इज माइनस में एच एक्स। इसका नेचर क्या हो गया? ऑड। इसके लिए अगर आप देखो तो ये भी आपका ऑड होगा। अगर दोनों इवन है, तो यहां से ये आपका क्या आएगा? इवन। ये भी क्या आएगा? दिख रहा होगा बच्चों, ये सारा इवन। एक इवन और एक ऑड। यहाँ पे देखिएगा, तो जब आप यहाँ माइनस रिप्लेस करोगे तो ये तो माइनस नहीं देगा बाहर, मगर ये देगा माइनस। तो यहाँ से क्या बोलेंगे? नाइदर इवन नॉर ऑड। ये भी आपका सेम चीज है, नाइदर इवन नॉर ऑड। क्लियर? नाइदर इवन नॉर ऑड। यहाँ पे अगर आप देखो, जैसे ही आप माइनस रिप्लेस करोगे तो ये तो नहीं देगा, बट ये देगा, तो एक एक्स्ट्रा माइनस बाहर आ गया, मतलब ऑड।
यहाँ पे भी क्या होगा आपका ये ऑड। इसको देखते हैं। जैसे ही जी के अंदर माइनस भेजोगे तो ये तो एक माइनस बाहर देगा, तो एफ के अंदर बनेगा माइनस में जी एक्स, मगर एफ एक्स जो है आपका वो इवन नेचर का, तो उस माइनस को बाहर आने नहीं देगा, तो नेचर क्या हुआ इवन। इसमें अगर अपन देखें ये भी आपका इवन ही देगा। यहां से देखिए वापस से, ये तो आपका नाइदर इवन नॉर ऑड, ये भी पार्ट क्या आ जाएगा बच्चों, नाइदर इवन। यहाँ पे देखते हैं ये आपका ऑड आएगा, ऑड आएगा। यहाँ से अगर आप देखो तो ये क्या देगा इवन, और ये भी आपको क्या दे देगा, ये पूरा पार्ट था आपका। ये टेबल आपको खुद से समझ में आना चाहिए। तो मैंने इस वीडियो में, जैसा मैंने इनिशियली प्रॉमिस किया था कि आपको डेफिनेशन बताया जाएगा, प्रॉपर्टीज बताया जाएगा, ग्राफ के बारे में समझाया जाएगा, और ये एक टेबल भी मैंने आपको समझाया, तो आप इस टेबल को भी देख सकते हो। क्या ये याद रखने की जरूरत है? बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपको दिमाग में रखना है कहीं ना कहीं कि इस तरीके से अपन इवन और ऑड फंक्शन को फाइंड करें। तो बच्चों ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है ताकि अपना जो नॉलेज है आप चेक कर सको कि आपने इस वीडियो से क्या सीखी है। तो आप ये पूरा वीडियो देखो, अच्छे से चीज़ों को समझो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और आपका जो भी आंसर है वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। होप सो कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी, आपको इवन और ऑड फंक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। So stay tuned on Krypton tutorials. Please like the video, subscribe the channel and hit the bell icon for instant notification. Thank you very much.